नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत राम कृष्ण परम हंस जी के जीवन का एक ऐसा उल्लेख है कि एक शूद्र महिला ने, रानी रासमणी ने मंदिर बनवाया। अब क्योंकि वे शूद्र थी, उसके मंदिर में कोई ब्राह्मण पूजा करने को राजी ना हुआ। ये तब से चलते आ रहे हैं ये ठठोटले, जिसका कोई मतलब नहीं परमात्मा के घर में, वही चलता आ रहा है। बना दिए हैं लोगों ने। हालांकि रासमणी खुद भी कभी मंदिर में अंदर नहीं गई थी, क्योंकि उसके भीतर ये चीज डाल रखी थी ब्राह्मणों ने, लोगों ने डाल रखी थी कि तुम जाओगी तो मंदिर अपवित्र हो सकता है। स्वयं का ही बनाया है। रासमणी कभी मंदिर के पास भी नहीं गई, भीतर भी नहीं गई, बाहर से घूमती आती थी। दक्षिणेश्वर का विशाल मंदिर उसने बनवाया था, लेकिन कोई पुजारी ना मिलता था। और रासमणी शूद्र थी, इसलिए वे खुद पूजा ना कर सकती थी। ये पखंड था उस समय का कि शूद्र पूजा नहीं कर सकते। भगवान ने कोई जाति ना बनाई। परमात्मा ने, ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह वाहेगुरु राम ने कोई जाति नहीं बनाई। जाति दुनिया ने बनाई, लोगों ने बनाई। परमात्मा ने केवल 2.5 जाति बनाई, एक मर्द, एक औरत, आदि महंत। अद्धा शिव, आदि सती, आदि जात महंतों की 2.5 जातें हुई बस। ये दुनिया ने बनाई। अब वे बड़ी दुखी, बड़ी पीड़ित थी, रोती थी, चिल्लाती थी कि कोई पुजारी भेज दो। फिर किसी ने खबर दी कि गदाधर नाम का एक ब्राह्मण लड़का है, उसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ है, शायद वे राजी हो जाए। क्योंकि ये दुनिया इतनी समझदार है कि इसमें शायद गड़बड़ दिमाग के लोग ही कभी थोड़े से समझदार हो तो हो। ये गदाधर ही बाद में रामकृष्ण बने। गदाधर को पूछा, उन्होंने कहा ठीक है, आ जाएंगे। उन्होंने एक बार भी ना कहा कि ब्राह्मण होकर मैं शूद्र के मंदिर में कैसे जाऊं, क्योंकि संत थे। संतों के अंदर ये भाव नहीं होता। ये बकवासी चीजें, इनसे संतों को कोई लेना देना नहीं होता। गदाधर ने कहा ठीक है, प्रार्थना यहां करते हैं, वहां करेंगे। घर के लोगों ने भी रोका, मित्रों ने भी कहा कि कहीं और नौकरी दिला देंगे। नौकरी के पीछे अपने धर्म को खो रहा। पर गदाधर ने कहा नौकरी का सवाल ही नहीं, भगवान बिना पूजा के रह जाएं, ये बात जचती नहीं, करेंगे नहीं जचती, ये करेंगे ही करेंगे। मगर तब खबर रासमणी को मिली कि ये पूजा तो करेगा, लेकिन पूजा में ये दीक्षित नहीं है। इन्होंने कभी पूजा की नहीं है, ये अपने घर ही करते हैं। इनकी पूजा का कोई शास्त्रीय ढंग, विधि विधान नहीं, और इनकी पूजा भी जरा अनूठी है। कभी करते हैं, कभी नहीं भी करते। कभी दिन भर करते हैं, कभी महीनों भूल जाते हैं। और भी इनमें कुछ गड़बड़ कि ये भी खबर आई कि ये पूजा करते वक्त पहले खुद भोग लगा लेते हैं अपने आप को, फिर भगवान को लगाते हैं, खुद चख लेते हैं, मिठाई वगैरह हो तो। रासमणी ने कहा अब आने दो, कम से कम कोई तो आता है। वे आए, लेकिन ये गड़बड़ें शुरू हो गई। कभी पूजा होती, कभी मंदिर के द्वार बंद रहते, कभी दिन बीत जाते, घंटा ना बजता, दिया ना जलता। और कभी ऐसा होता कि सुबह से प्रार्थना चलती तो 12 घंटे नाचते ही रहते हैं रामकृष्ण। आखिर रासमणी ने कहा कि ये कैसा होगा। ट्रस्टी हैं मंदिर के, उन्होंने बैठक बुलाई। उन्होंने कहा ये किस तरह की पूजा है, किस शास्त्र में लिखी है। रामकृष्ण उन्होंने कहा शास्त्र से पूजा का क्या संबंध है, बताओ जरा। अरे पूजा तो प्रेम की है।
जब मन ही नहीं होता करने का तो करना गलत होगा, और वे तो पहचान ही लेगा कि बिना मन के किया जा रहा। तुम्हारे लिए थोड़े ही पूजा कर रहा हूं, उसको मैं धोखा ना दे सकूंगा, परमात्मा को मैं धोखा ना दे सकूंगा। जब मन ही करने का नहीं हो, जब भाव ही नहीं उठता, तो झूठे आंसू बहाऊंगा तो परमात्मा पहचान लेगा। वे तो पूजा ना करने से भी बड़ा पाप हो जाएगा कि भगवान को धोखा दे रहा। जब उठता है भाव तो इकट्ठी कर लेता 2-3 सप्ताह की, एक दिन में, लेकिन बिना भाव के मैं पूजा ना करूंगा। और उन्होंने कहा, तुम्हारा कुछ विधि विधान नहीं मालूम पड़ता, कहां से शुरू करते हो और कहां अंत करते हो। रामकृष्ण, उन्होंने कहा, वे जैसा करवाता है वो परमात्मा, वैसा हम करते हैं। हम अपना विधि विधान उस पर थोपते नहीं। ये कोई क्रियाकांड, ये कोई क्रियाकांड नहीं है, पूजा है, ये प्रेम है, मोहब्बत है। रोज जैसी भाव दशा होती है वैसा होता है। कभी पहले फूल चढ़ाते हैं, कभी पहले आरती करते हैं, कभी नाचते हैं, कभी शांत बैठते हैं, कभी घंटा बजाते हैं, कभी नहीं भी बजाते। जैसा आविर्भाव होता है भीतर, जैसा भाव भीतर, जैसा वे करवाता है वैसा करते। हम कोई करने वाले नहीं, करता नहीं हम, वो करता है। उन्होंने कहा, ये भी जाने दो, लेकिन ये तो बात गुनाह की है कि तुम पहले खुद चख लेते हो, फिर भगवान को भोग लगाते हो। कहीं दुनिया में ऐसा सुना नहीं, पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर प्रसाद ग्रहण करो। तुम भोग खुद क्यों लगाते हो? खुद ही को लगाने लग गए, प्रसाद भगवान को देते हो। रामकृष्ण, उन्होंने कहा, ये तो मैं कभी ना कर सकूंगा। जैसे मैं करता हूं वैसा ही करूंगा। मेरी माँ भी जब कुछ बनाती थी तो पहले खुद चख लेती थी, फिर मुझे देती थी। पता नहीं देने योग्य है भी या नहीं। कभी मिठाई में शक्कर ज्यादा होती है, मुझे ही नहीं जंचती, तो मैं उसे नहीं लगाता भोग। कभी शक्कर होती ही नहीं, मुझे ही नहीं जंचती, तो भगवान को कैसे लगेगी? जो मेरी मां ना कर सकी मेरे लिए, वे मैं परमात्मा के लिए कर सकता हूं। ऐसा नहीं होता। जो मेरी मां मेरे लिए ना कर सकी, वही मैं अपने परमात्मा के लिए नहीं कर सकता। ऐसे प्रेम से जो भक्ति उठती है, वो तो रोज रोज नहीं होगी। का कोई क्रियाकांड नहीं हो सकता, उसका कोई बंधा हुआ ढांचा नहीं हो सकता। प्रेम भी कहीं ढांचे में हुआ है क्या कभी? पूजा भी कभी कोई शास्त्र है? प्रार्थना की भी कोई विधि है क्या कोई? वे तो भाव है, सहज आवेदन है, भाव की तरंग है। इसलिए समझो, परमात्मा से जब भी भक्ति करो, प्रार्थना करो, उससे प्रेम करो, मोहब्बत करो, वही प्रार्थना कबूल होती है। बाकी तो क्रियाकांड है, जितने मर्जी कर लो, कुछ हासिल ना कर पाओगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।